नमस्कार दोस्तों, विजडम बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ज्ञान का सागर जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेशों के लिए जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का विस्तृत सारांश। ये ग्रंथ मात्र कुछ धार्मिक उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और सार्थक जीवन जीने की कला सिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक परिचय। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक अभिन्न अंग है। ये लगभग 700 श्लोकों का एक दिव्य संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घटित हुआ था। इस संवाद में मुख्य वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म के स्वरूप, कर्म के महत्व, आत्मा की अमरता और अंततः मोक्ष के मार्ग का ज्ञान प्रदान करते हैं। जब युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने ही कुटुंबियों, गुरुजनों और मित्रों को शत्रु पक्ष में देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनका धनुष गांडीव शिथिल पड़ जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में उन्हें जीवन के परम सत्य का बोध कराते हैं। मुख्य अध्याय और उनके विस्तृत संदेश। भगवद गीता को 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित है जो समग्र रूप से जीवन के एक पूर्ण दर्शन को प्रस्तुत करता है। आइए इन मुख्य अध्यायों और उनके गहन संदेशों पर एक विस्तृत दृष्टि डालते हैं। 1. अर्जुन विषाद योग, आजुना विसाडा योगा, अर्जुन की निराशा। यह अध्याय युद्ध के मैदान में अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का वर्णन करता है। अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन गहरे शोक और भ्रम में डूब जाते हैं। उन्हें कर्तव्य और रिश्तों के बीच द्वंद्व महसूस होता है और वे हथियार त्याग कर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। 2. सांख्य योग, संख्या योगा, ज्ञान का मार्ग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है, यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को भी समझाते हैं और उन्हें बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये प्रसिद्ध कथन हमें सिखाता है कि हमें भूतकाल पर पछतावा नहीं करना चाहिए, वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। 3. कर्म योग, कर्मा योगा, कर्म का मार्ग। इस अध्याय में कर्म के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही कर्म है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कर्म किस भाव से किया जाए। निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा के बिना कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा योग है। आसक्ति रहित कर्म बंधन नहीं बनाता और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये सूत्र हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने पर होना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। 4. ज्ञान योग, जनना योगा, ज्ञान का योग। यह अध्याय ज्ञान की शक्ति और महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और हमें सत्य का साक्षात्कार कराता है। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन करते हैं, जिनमें ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति के समन्वय से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ज्ञान अग्नि अज्ञान को भस्म कर देता है। ये कथन ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान हमारे भीतर के अज्ञान और भ्रम को नष्ट कर देता है। 5. संन्यास योग, संन्यासा योगा और कर्म संन्यास योग, कर्मा संन्यासा योगा, त्याग का योग। इस अध्याय में संन्यास, त्याग और कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि मन से आसक्ति का त्याग है। संसार में रहते हुए भी ईश्वर को समर्पित जीवन जिया जा सकता है। निष्काम कर्मयोगी सन्यासी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। 6. ध्यान योग, ध्यान योगा, ध्यान का योग। यह अध्याय योग और ध्यान की प्रक्रिया पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को वश में करना, एकाग्रता विकसित करना और आत्मा का ध्यान करना ही सच्चा योग है। वे ध्यान की उचित विधि, स्थान और आसन के बारे में भी बताते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। 7-12 भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। ये 6 अध्याय भक्ति योग के महत्व और उसकी विभिन्न विधियों पर केंद्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अनन्य भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
सच्ची भक्ति में प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण शामिल है। वे अपने विभिन्न रूपों और महिमा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार भक्त हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हर जीव में मैं ही हूं, मुझे ही हर जगह देखो। ये दिव्य दृष्टि हमें सिखाती है कि हमें सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना चाहिए और सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। 13 to 18 तत्व ज्ञान योग, तत्व जनना योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्रजना विभागा योग, गुणत्र विभाग योग, गुणात्रय विभागा योग और मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यासा योग, ज्ञान, प्रकृति के गुण और मोक्ष। ये अंतिम अध्याय प्रकृति, भौतिक जगत और पुरुष आत्मा के रहस्य, 3 गुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव और अंततः मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर विस्तृत चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार ये गुण हमारे विचारों, कार्यों और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि इन गुणों से परे जाकर और ईश्वर में शरणागति लेकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गीता का अंतिम लक्ष्य हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करना है। मुख्य संदेश। श्रीमद् भगवद गीता के गहन अध्ययन से कई महत्वपूर्ण संदेश निकलते हैं जो हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। हमें शरीर के नाशवान स्वरूप से मोह नहीं रखना चाहिए और आत्मा की अमरता को समझना चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ। हमें अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। भगवान हर जगह हैं, हर जीव में हैं। हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। मोक्ष का रास्ता भक्ति, ज्ञान और कर्म के संतुलन से मिलता है। हमें इन तीनों मार्गों को अपने जीवन में समन्वित करना चाहिए। अंत में, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यह हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, दुखों का सामना धैर्य से कर सकते हैं और अंततः परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अंधकार में भी प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह विस्तृत सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ध्यान रहे, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए खुद को भी बदलना सीखो। ये गीता का एक महत्वपूर्ण सार है जो हमें जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करने और उनके अनुसार खुद को ढालने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। विजडम बुक्स, जहां किताबें बोलती हैं।